हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें स्वस्थ बने रहें, यही मैं उम्मीद करता हूं। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि सब स्वस्थ रहें। 9th क्लास में जो साइंस का पोर्शन है और उसमें बायो का पोर्शन में चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर था, जिसको हमने कम्प्लीटली पढ़ा है। सब चैप्टर के हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, जबकि 7वां चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो उसके क्वेश्चंस के हमने 3 सेट बनाए थे। तो इस प्रकार से आपके जो बायो का मेन मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। अब हम बायो से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बायो के टच में जो चीज़ें रहती हैं उससे हम बायो से ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम उस चैप्टर को समझेंगे। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यानी वाई डू वी इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 और उसका ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार जो शब्द है या रोग जो शब्द है ये स्वस्थ, निरोग, ये जो शब्द हैं हमें इन शब्दों को समझना होगा। जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छे से कार्य कर पाएंगे। चलो प्रयास करते हैं बीमारी को समझने का। बीमार कैसा शब्द है? किस कंडीशन में आप किसी इंसान को कहोगे ये बीमार है ना। इसी को यदि आप ऐसे लिख देते हो बीमारी, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जिसे डिजीज़ कहते हैं, इल में और डिजीज में जो समथिंग फ़र्क रहता है, डिफरेंस की बात भी हम करेंगे। बीमार व्यक्ति की वह अवस्था जब उसकी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, रक्त का परिसंचरण, हृदय की धड़कन, या उसकी मानसिक जो है ब्रेन की एक्टिविटी, न्यूरॉन्स के कार्य, तंत्रिका तंत्र के कार्य, इसमें यदि थोड़ी भी रुकावट आती है तो आप उस अवस्था को बीमार कह सकते हैं। तो एक फेज़ होती है, एक अवस्था ही है, मनुष्य के शरीर की अवस्था ही तो है। तो मनुष्य के शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर की सारी उपापचय क्रियाएं में से कोई भी यदि एक उपापचय क्रियाएं यदि अपना नियमित रूप से काम करना बंद कर दे या वो धीमे गति से काम करे, तो उसी फेज़ को या अवस्था को हम क्या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है। रोग क्या है? रोग कहाँ से फैलते हैं? रोग जहाँ से फैलेंगे वो होंगे रोगजनक, जिसे पैथोजन कहा जाता है, जिन्हें रोगाणु भी कहा जाता है, जिन्हें रोग कारक भी कहा जाता है। तो वे विषाणु, जीवाणु, कीटाणु या वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो मनुष्य की सामान्य अवस्था में परिवर्तन कर देती हैं, उसे रोगी बना देते हैं, उन्हें हम रोग कारक कहते हैं। यानी जिनकी वजह से मनुष्य का शरीर बीमार पड़ता है, वो रोगी बन जाता है, उसे रोग कारक कहते हैं, उसे ही रोगाणु कहते हैं, उसे ही रोगजनक कहते हैं। इन्हीं को अंग्रेजी में पैथोजन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जांपल, कुछ बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में थे, आपने सांस ली, वो बैक्टीरिया सांस के साथ में बॉडी के अंदर चले गए, आप बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु शब्द है वो क्या है? वो रोगाणु है, वही रोगजनक है, रोग को उत्पन्न करने वाला, वही रोग कारक है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप इन चीज़ों को? बीमार किसे कहते हैं? व्यक्ति के शरीर की वह अवस्था जिसकी उपापचय क्रियाएं उस समय सारी काम करना बंद कर देती हैं। वो तो मौत हो जाएगी, लेकिन उपापचय क्रियाओं की गति में रुकावट आ जाती है, वो धीमी गति से काम करती हैं, उसे कहते हैं बीमारी अवस्था। रोग मैंने बता दिया, वह अवस्था जिसमें शरीर ठीक नहीं रहता वो रोग है, रोग की अवस्था ठीक नहीं होती। स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति के शरीर की सारी क्रियाएं यदि सुदृढ़ तरीके से चलती रहती हैं तो इसे स्वास्थ्य कहेंगे, ये उसकी हेल्थ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
हेल्दी माइंड लिव इन द हेल्दी बॉडी, है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ए हेल्दी माइंड या हेल्दी ब्रेन लिव इन द हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छे विचारों का निवास होता है। तो गुड थॉट्स लिव इन द हेल्दी ब्रेन, ये बात आपको याद रखना। यानी अच्छे शरीर में अच्छा स्वास्थ्य रहता है और अच्छे स्वास्थ्य होगा तो अच्छे आपका मस्तिष्क रहेगा और मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार आएंगे तो रोग नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। निरोग शरीर की वह अवस्था जिसमें कोई रोग न हो उसे आप कहते हैं निरोग। ये सारी चीज़ें आप समझते आ रहे हैं। बीमारी तो मैंने आपको बता दिया क्या है। तो पैथोजन आप समझ गए हैं कि वे कारक या रोगाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोग कारक, रोगजनक, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। बीमारियां भी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली डिपेंड करती है आपके मानसिक पर, मानसिकता या मानसिक बीमारी कह सकते हैं। सेकंड कहेंगे आप भौतिक, जिसका हम नाम दे सकते हैं शारीरिक। मानसिक बीमारी क्या है? ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, धनात्मक सोच रखोगे, खुल के रहोगे, उतनी बीमारियां कम होगी। यही कारण है कि हंसने वालों की बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि हंसेगा तो डिप्रेशन नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगी, ना कोई डिप्रेशन होगा, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जितना आप खुल के रहेंगे, जीवन यापन अच्छे तरीके से जिएंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो बीमारियां नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था बहुत शानदार हो जाती है उस कंडीशन में। इसलिए व्यक्ति को कभी भी निराश या ऐसी कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियां बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली आदमी को हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। इससे आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। तो बीमारियां मानसिक है कि हाँ मेरे तो ये जुकाम होगी, मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, मेरे पैर में दर्द है, मैं चल ही नहीं पाऊँगा। तो कुछ मानसिकता भी ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक बीमारी सबसे पहली बीमारी है। तो कोई बीमारी एंटर होने के बाद में अपना प्रभाव तब दिखाएगी जब हम उसके साथ में काम करेंगे। बीमारी को काम मत करने दो। बीमारी लग गई, जुकाम लग गई, ऐसा मत कहो कि मेरी जुकाम लग गई तो मैं तो रेस्ट करूंगा, लेट जाऊंगा। नहीं, हाँ नहीं, मेरी जुकाम से कुछ नहीं होगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और उठूंगा और काम करूंगा। ऐसी धनात्मक सोच ही तो मानसिक बीमारी से निजात दिलाती है आप लोगों को। इसलिए मानसिकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी है शारीरिक बीमारी, जैसे यहाँ पर कट लग गया, ब्लेड लग गई, गंडा कुल्हाड़ी की लग गई, या कुछ और आपके चीज़ों की लग गई, पत्थर की लग गई, ये शारीरिक बीमारियाँ हैं। तो शारीरिक बीमारी हो सकती है, लेकिन मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। मेंटली जो डिजीज़ हैं वो आपके सोच पर निर्भर करती हैं कि आप सोचते कितना अच्छा है। यदि आप धनात्मक सोचते हैं, यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो बीमारियों के होने की आशंकाएँ बहुत कम हो जाती हैं। चलिए, तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। कुछ सामान्य जानकारी यहाँ से आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो हमारा मुद्दा क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। तो इन फैक्टर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम जिंदा कैसे रहते हैं। इस तथ्य की इस गुत्थी को सुलझाएंगे तो शायद हम इस जो पाठ का नाम है, बहुत बड़ा सवाल है, यही पाठ है, इसका इस जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हम जिंदा कैसे रह पाते हैं। क्या ऐसा करते हैं जिससे हम बच रहे हैं, जिंदा हैं, और ऐसा क्या हो जाएगा कि हम मर जाएंगे। चलो, तो हम एक और फैक्ट की ओर बात करते हैं। हम जिंदा रहते हैं केवल और केवल भोजन के कारण। किसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं? क्योंकि हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन ग्रहण करने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन को ग्रहण करने से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से ही सारे के सारे काम संपन्न होते हैं। ऊर्जा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यही ऊर्जा है, यही शक्ति है। देवताओं की शक्ति भी आप इसे ही कह सकते हो। बायोलॉजी की लैंग्वेज में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो एनर्जी है, क्योंकि हम बिना एनर्जी कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो विज्ञान की लैंग्वेज में कहेंगे कि बिना ऊर्जा के पत्ता नहीं हिल सकता। तो हो सकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान में हम जिसे भगवान कहते हैं, जीव विज्ञान उसे ही क्या कहती है, एक ऊर्जा का नाम दे रही है। तो ऊर्जा और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन के फर्दर दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है संतुलित
और दूसरा होगा असंतुलित भोजन के 2 टाइप, इसे बैलेंस फूड कहते हैं और ये अनबैलेंस फूड कह सकते हो आप इसको, यानी पौष्टिक भोजन, अपौष्टिक भी कह सकते हो। इससे जो कंडीशन पैदा होती है आप उसे कहेंगे कुपोषण, और ये पोषण ही है। आप इसको सुपोषण भी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोषण और सुपोषण दोनों इक्वल वर्ड हैं। उल्टा तो अल्टरनेट तो इसका कुपोषण है। क्या फ़र्क है? भोजन 2 टाइप का, संतुलित या असंतुलित, कुपोषण या सुपोषण है, पौष्टिक या अपौष्टिक भोजन हो सकता है। तो भोजन में होना क्या चाहिए, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये भोजन अपौष्टिक है, ये पौष्टिक है? तो भोजन के कुछ घटक होते हैं, तो मैं कुछ घटकों की बात कर रहा हूँ। भोजन में जो घटक होने चाहिए, नंबर 1 प्रोटीन, दैट सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और जल, ये कुछ फैक्ट्स हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपके भोजन में होनी ज़रूरी हैं। यदि ये सारी चीज़ें आपके भोजन में हैं तो ऐसे ही भोजन को क्या कहोगे? संतुलित भोजन। इसमें से एक चीज़ या 2 चीज़ की कमी है तो फिर वो कुपोषण बन जाएगा। यदि आपके भोजन में प्रोटीन्स हैं, यदि दाल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है जिसको आपको कहाँ से मिल सकता है? गेहूं से मिलेगा, बाजरे से मिलेगा, मक्का से मिलेगा, आलू से भी मिलेगा। विटामिन्स आपको दूध से मिलेंगे, वसा आपको घी से मिलेगी, तेल से मिलेगी, जल तो है ही। खनिज लवण आपको कहाँ से मिलेंगे? सब्जियों से मिलेंगे या फ्रूट से भी आपको मिलेंगे, नमक से भी मिलते हैं, साल्ट एक प्रकार का मिनरल ही तो है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें यदि आपके भोजन में है तो ऐसे भोजन को आप संतुलित भोजन कहेंगे। इस कंडीशन में शरीर को ऊर्जा है वो अच्छी मिलती है, यानी ऊर्जा का जो स्तर है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। और इस कंडीशन में क्या होगा? आपकी जो एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, मैंने कहा कि ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा का स्तर कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर की काम करने की जो क्षमता है, जो क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उनकी दर धीमी हो जाएगी, सो आप बीमार पड़ जाएंगे। यदि आपके भोजन में ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, ऊर्जा ज़्यादा होगी, तगड़ी होगी बॉडी, तो काम करने की दर बढ़ जाएगी। किसी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी द्रुत गति से चलती रहती हैं। तो कुछ एक फैक्ट्स रहते हैं जिसके आधार पर आप बीमार पड़ सकते हैं ऐसा भोजन करने से, ऐसा करने से नहीं होते। तो कुछ फैक्ट्स आप और नोट कीजिए, फिर कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। चैप्टर का नाम हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बड़ी गहराई से हमें इसको समझना है। अच्छे से साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखते रहिए। बेसिक सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इंक्रीमेंट होगा आपके नॉलेज का। माइंड पर जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतना अच्छा ठीक रहेगा, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल फ्री मत छोड़ना। वैसे पढ़ते समय बिल्कुल फ्री होकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन जितना अच्छा सोचोगे, सोचने की जो स्मरण क्षमता आपकी बढ़ेगी, नॉलेज उतना ही अच्छा बढ़ेगा। तो इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे कि हम स्वस्थ रहते हैं तो उसका महत्व क्या है। तो एक पुरानी कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो घर में यही कहते रहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी बिना रोग वाली, काया बॉडी शरीर, ये आपका प्रथम सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में छाया। जो भी है ऐसे बहुत सारे कहावतें हैं। तीसरा सुख पुत्र का, ऐसे करके होते हैं ना, पड़ोसी का, जो भी। पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख, यदि आपको शरीर का ही आप ध्यान नहीं रखोगे, आपका फिजिकल फिट नहीं होगा, शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो काम क्या कर पाओगे आप। इसलिए हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक बनाए रखे, हेल्दी रहे,
तो सारे काम बिल्कुल सिद्ध हो पाएंगे। यदि आप काम ही काम करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिए जाएंगे, तो फिर आपको जो वांछित उम्र मिली है जीवन जीने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। आप शायद जितना उम्र जीना के लिए काबिल थे, उससे पहले आपको जाना पड़ सकता है। बहुत सारे फैक्ट्स रह सकते हैं। तो पहला, सुख निरोगी काया, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और शरीर का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? वाटर। ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसमें 70 से 90% भाग किसका होगा? वाटर का। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का टोटल जो भार है, जो वजन है, या पूरे शरीर का जो एरिया है वो किसका बना है? अधिकांश भाग 70 to 90% किसका बना हुआ है? वो वाटर का बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर तो बराबर मात्रा में हमें लेना चाहिए, प्यासा रहना नहीं चाहिए। पानी है वो बार बार पीते रहना चाहिए। इससे आपकी क्या होगा? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहने का मतलब उपापचय क्रियाएं। सभी उपापचय क्रियाओं को जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो क्या है? वाटर है। इसलिए वाटर में कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करनी है। एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, बॉडी में इतना प्रतिशत भाग वाटर का होगा। यदि 1% पानी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या लगती है? प्यास। यदि यही 2% पानी की कमी, 2% पानी की कमी हो जाएगी, चूंकि हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यही 7 से 10% यदि वाटर की कमी, तो मर जाएंगे, डेड, राम नाम सत्य। तो वाटर का देखो कितना महत्व है। बॉडी में जितना वाटर है, कहीं से भी बाहर निकल गया, टॉयलेट के थ्रू निकल गया, मलमूत्र के विसर्जन के थ्रू निकल गया, पसीने के थ्रू निकल गया, या बॉडी ने काम में ले लिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, पानी की कमी तो हुई है। तो 1% पानी की कमी तो हमें प्यास लगती है, हम उतना पानी पी लेते हैं, वापस बॉडी रिकवर होती रहती है। लेकिन 2% पानी की कमी हो जाती है, उस समय हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाता है वो? हमारे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है ना। तो ग्लूकोज की बोतल में क्या है? एक तो ग्लूकोज है जो आपको क्या करता है? ऊर्जा देता है, और दूसरा क्या है? पानी। तो पानी के लेवल को बढ़ाया जाएगा, पहले तो पानी के लेवल को, और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा से सारे काम संपन्न होंगे। बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना। जिस प्रकार से इंजन को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए, ठीक उसी प्रकार से बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। तो ग्लूकोज देते हैं ताकि ऊर्जा मिले, ताकि बॉडी के जो फंक्शंस हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर दें। और पानी की यदि कमी है तो वो भी पूर्ति हो जाए। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज इसलिए वो चढ़ाता है, क्योंकि पानी की जो महत्व है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में। तो यदि आपके शरीर को निरोग रखना है तो जल की मात्रा है वो बराबर मात्रा में लेनी चाहिए। अब जल की क्या विशेषता है? जो शुद्ध जल है, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की क्या विशेषता है? कैसे वाटर को आप कहेंगे प्योर वाटर? देखो, प्योर वाटर वह होता है जिसकी पीएच का मान 7 होता है। पीएच का मतलब बेटा अम्लीय और क्षारीय है, ये भी आप पढ़ेंगे इस साल। तो प्योर वाटर ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। क्या होता है? वो उदासीन होता है, और उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जल का सूत्र ये H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो बिल्कुल वेरिएबल होना चाहिए, सटीक अनुपात में होना चाहिए। पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि जल में 1% भी अशुद्धि हो तो वह जल पीने योग्य नहीं होता है। यदि वाटर में 1% भी अशुद्धि है तो आप उस वाटर को पी नहीं सकते, क्योंकि पियोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। और ऐसे ही वाटर को क्या कहते हैं? पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, याद रखना। पोल्यूटेड वाटर का मतलब प्रदूषित जल, प्रदूषित जल। तो जिस जल के अंदर कुछ कंकड़ है, पत्थर है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं, ऐसे वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं, या प्रदूषित जल कहते हैं। उसे पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। नोट कीजिए, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा करेंगे, ये अच्छे से आप नोट करो। तो कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, कुछ और फैक्ट्स की भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि स्वास्थ्य को यदि बिगाड़ने से बचाना है तो हमें अपने आप की हाइजेनिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। हाइजेनिक कंडीशन का मतलब होता है स्वच्छ। हाइजेनिक का मतलब स्वच्छता। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, यानी स्वास्थ्य को बचाना है तो स्वच्छता पहला कारण है। जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, बाहर से कहीं मार्केट से या कहीं पर भी घूम कर आते हैं तो पता नहीं कितने प्रकार के बैक्टीरिया है बॉडी के टच में रहते हैं, हमारे चप्पल और जूतों के भी टच में रहते हैं, हमारे कपड़ों के टच में रहते हैं। तो आते ही हमें अच्छे से पहले हाथ पैर या मुंह साफ़ करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया बाहर से आए हैं वो वहीं पर रह जाएं। खाना खाने से पहले हाथ को धोना, हाथों में ग्लव्स वगैरह ऐसी चीज़ों को पहनना। आपको पता है कोरोना के चक्कर में देखा है आप लोगों ने कि हम कितने हाइजेनिक हो गए, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का डर लगने लगा। तो जब हमें ये पता चलता है कि इस बीमारी से हम मर जाएंगे तब कितनी सावधानी रखते हैं। यदि पहले ही सावधानी रखी जाए तो क्या कोई बीमारी होगी? नहीं होगी। जैसे कि कहीं धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, कोई लोग बाग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक्स जला रहे हैं, फैक्ट्रियों से काला धुआं निकल रहा है या गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं के संपर्क में रहेंगे तो वो धुआं बॉडी के अंदर जाएगा, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे माथे को या सर को दर्द करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसके संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए। धुआं खास करके बॉडी के अंदर जाता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेडिएशंस की हम बात कर सकते हैं। ऐसी मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुली पड़ी रहती हैं दुकानों पर, हम उनको खाते हैं, हो सकता है बैक्टीरिया लगे हों, किसी प्रकार के जीवाणु लगे हों या बीमारी के रोगजनक लगे हों तो बॉडी के अंदर चले जाएं। तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या उसके स्वस्थ रहने का जो राज है वो उसके अंदर ही छिपा होता है। आप जितने ज़्यादा हाइजेनिक रहोगे, साफ़ और स्वच्छ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यानी सावधानी बरतनी है। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पता नहीं कब कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाए और रोग पैदा कर दे जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाए। तो व्यक्ति की ये स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे। इसके लिए साफ स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फिश के आधार पर यदि हम कहें तो अपना शरीर का ध्यान स्वयं आपको रखना होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य जितना सही होगा मस्तिष्क उतना ही अच्छा होगा, और मस्तिष्क जितना अच्छा होगा विचार उतने अच्छे आएंगे, और विचार जितने उच्च होते हैं व्यक्ति उतना ही ऊपर उठता है। तो हमें इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। कुछ खुद के ही हमें नियम बनाने चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम बना रहे। तो आज की इस क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। उससे आगे की क्लास में फिर हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, रोग क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से बॉडी को बिगाड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ तथ्यों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। वीडियो देखते रहिए, लगातार अच्छी स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से आप नोट करते रहिए। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसको साथ साथ में नोट करो और अच्छे से नोट्स बनाते रहो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू।